Good morning, students. I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to teach you civics lesson number 4, roles of the government healthcare. ठीक है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है. ओके स्टूडेंट्स, for that all of you open page number 217, take pencils in your hand and let's start with me. Okay students, first of all the first heading is वॉट डज हेल्थ मीन. अब देखिए क्या मतलब है हेल्थ का, क्या मतलब है. गुड हेल्थ मीन्स आवर कैपेसिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम फिजिकल डिसऑर्डर, इलनेस और इंजरीज. गुड हेल्थ का मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो शरीर की जो क्षमता है वो कितनी है किसी फिजिकल डिसऑर्डर से, किसी बीमारी से या किसी इंजरीज से अपने आप को बचाए रखने की. हेल्थ इज़ अ ब्रॉडर सेंस. हेल्थ एक बहुत बड़ा सेंस है, कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है. मीन्स मच मोर देन ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. केवल इसका हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हमको कोई बीमारी नहीं है, इसके अलावा भी हेल्थ का मतलब बहुत कुछ होता है, एक बहुत ब्रॉडर सेंस है. सेवरल अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ. गुड हेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमारी से मुक्त हों. गुड हेल्थ का मतलब इसमें और भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. क्या कंट्रीब्यूट करती हैं? गुड हेल्थ कब होगा? जब हमको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रदूषण से मुक्त वातावरण. नरिशिंग फूड, एक ऐसा फूड मिलेगा जिसमें एकदम बैलेंस डाइट हो, सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज सब प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाउंट में हो. हाइजीन कंडीशंस एंड अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, बहुत अच्छा स्वस्थ सब कुछ मिल रहा हो और जो हमारा दिमाग है वो भी साउंड स्टेट ऑफ माइंड हो, शांति में हो. साउंड हेल्थ ऑल्सो इम्प्लाइज द एबिलिटी टू लीड अ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी लाइफ फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर. जब क्या होता है, जब हम एक हमारे पास साउंड स्टेट ऑफ माइंड होता है तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होता है. वो हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रोडक्टिविटी को भी मतलब दिखाता है कि हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर, डर से, चिंता से मुक्त होता है. ओके स्टूडेंट्स, on that same page other side you all just come. According to the World Health Organization, WHO, the full form of WHO is World Health Organization. Okay, the enjoyment of the highest attainable standard of health is a fundamental right of all human beings without any distinctions. मतलब ये WHO क्या कहता है कि जो हमको ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एक स्वस्थ जीवन जो है अपना यापन करें. इंजॉयमेंट ऑफ अ हाईएस्ट अटेंटेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ. मतलब कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो, सरकार हमको ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए, वो भी बिना कोई भेदभाव किए. हेल्थ स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिकल, सोशल एंड मॉरल वेलबींग ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो उस देश की आर्थिक संपन्नता को, सामाजिक संपन्नता को और मॉरलिटी को भी बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है. दस इट इज़ कल्चरल दैट इट इज़ क्रूशियल that the state plays an important role in promoting a healthy life among the citizen. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर देश का जो स्टेट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे अपने स्टेट के लोगों को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में. ठीक है, प्रत्येक नागरिक को जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है प्रोवाइड करे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया एन ओवरव्यू. अब देखते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज का हमारे इंडिया में क्या है, कैसा नहीं है, और उस पर एक हम नज़र डालते हैं. ठीक है, हियर आर सम फैक्ट्स दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया इन आवर कंट्री. यहाँ पे एक कह रहा है, यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको ये शो करेंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारा जो राज्य है उसका हेल्थ केयर सर्विसेज की क्या स्थिति है. ठीक है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज. भारत में इस टाइम संसार का सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? भारत में है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स क्वालिफाइंग एवरी ईयर. और ये भी जो है लीडिंग कंट्रीज़ में भी आ गया है दुनिया के, कि जहाँ हर साल सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं. इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. क्या है? देश के सबसे ज़्यादा दवा बनाने वाले कंपनियों, मतलब बनाने वाले देशों में से भारत का भी नाम है. और ये सिर्फ दवा को प्रोड्यूस ही नहीं करता है, एक्सपोर्ट भी करता है. ओके स्टूडेंट्स, now all of you turn the page and come on page number 218 for the next point. Healthcare facilities in the country have recorded a considerable increase over the past decades. मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो इंक्रीज़ हुआ है, जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, इसको अगर हम पिछले के कुछ दशकों की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो है डेवलपमेंट हुआ है.
एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द कंट्री हैज़ क्रॉस 18,000 मार्क्स। मतलब इस टाइम हमारे देश में जो अगर हम हॉस्पिटल्स की संख्या देखें जो रजिस्टर्ड हैं, तो वो इस 18,000 के भी मार्क को जो है क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर फॉर ट्रीटमेंट। क्या होता है, हर साल एक बहुत बड़ी संख्या में जो भारत में जो है वो विदेशी आते हैं, किस लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दे गेट ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स दैट आर रेटेड एज सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो उन हॉस्पिटल्स में जो है ट्रीटमेंट कराते हैं जिनकी रेटिंग वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स में से है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक अ लुक एट दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन आवर कंट्री विच विल गिव यू ए कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर। आइए अब हम और भी कुछ देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, हर साल बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स निकल रहे हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, इवन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी एक दूसरा पिक्चर, दूसरी छवि भी है हमारे देश में जिसको हम आगे पॉइंट्स में देखते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर अंडर नरिश्ड एज दे डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड ऑफ अमाउंट। अभी भी देखिए हमारे देश में जो है अगर हम देखें हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, अगर हम देखें तो जो हमारे देश में आधे बच्चे हैं वो अभी भी क्या हैं, अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उनको एक उचित मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा है। A vast chunk of our country's population is unable to get clean drinking water। अभी एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे देश की जनसंख्या है उसको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉल प्रे इन वाटर बॉर्न डिजीजेज। जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वो जन्म से ही क्या हो रहे हैं, दूषित पानी पीने से पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, विच आर कॉन्टेंजी, संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड हेपेटाइटिस, डायरिया एंड कॉलेरा। इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इसमें हेपेटाइटिस है, डायरिया एंड कॉलेरा आता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 500,000 पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हमारे जो देश है इसमें हर साल 500,000 लोग किसी से मर जाते हैं, टीबी से मर जाते हैं। मलेरिया इज अनदर डिजीज विच हैज़ नॉट बिन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। मलेरिया को भी अभी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हर साल अभी देखिए मलेरिया, और ये इस टाइम जो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का ही टाइम चल रहा है बेटा। ठीक है, तो अभी भी मलेरिया को हम रोकथाम नहीं कर पाए हैं। एवरी ईयर एज मेनी एज 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड। हर साल लगभग 2 मिलियन केस जो है वो मलेरिया के क्या किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं। कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सफ़र फ्रॉम अ ग्लैरिक लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्र की तुलना में जो गाँव का क्षेत्र है वो बहुत बड़ी मतलब असुविधा उसको होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के संबंध में। In these areas, the ratio of qualified medical practitioner and population is abysmally। क्या है, मतलब वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर की संख्या इतनी कम है, पॉपुलेशन खूब ज़्यादा है, और उसकी तुलना में जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है। बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ पे। People at several places have to travel long distance to reach a physician और health care specialist। बहुत बार तो क्या होता है, लोगों को बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके डॉक्टर्स के, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हेल्थ केयर सर्विसेज है ही नहीं है, प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं है, जो हैं वो इतनी दूर हैं कि अगर उनको प्रैक्टिशनर्स के पास जाना है तो बहुत लंबा डिस्टेंस जो है वो तय करके जाना होता है। इन मेनी केसेस पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कॉज डिले इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, सो मेनी पीपल डाई फ्रॉम माइनर एंड क्यूरेबल डिजीज ओनली बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। होता क्या है, कभी कभी लोगों को कोई बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं होती है, बहुत छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन वो एक्सपायर, वो मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वो समय से डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक जो है दूसरा शक्ल है हमारे देश के हेल्थ केयर सर्विस का। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स, money, knowledge and an experienced pool of professionals who can run various healthcare system। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, धन है, ज्ञान है और बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, जो बहुत हेल्थ केयर सेंटर्स को, सिस्टम्स को रन कर रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज वी आर अनेबल टू प्रोवाइड नेसेसरी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल पीपल। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी लोगों को हम ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। दिस इज़ द अनदर फेस ऑफ आवर हेल्थ केयर सर्विसेज ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज पे अब हम आते हैं। हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड इन 2 वेज। जो हेल्थ केयर हम लोगों को देते हैं वो 2 तरीके से देते हैं। आप लोगों को भी पता है, एक होता है पब्लिक हेल्थ केयर एंड एक होता है प्राइवेट हेल्थ केयर।
पब्लिक हेल्थ केयर क्या है? जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। और प्राइवेट हेल्थ केयर क्या है? जो प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स खोल के बैठे हुए हैं। पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सरकार, थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। किसके द्वारा प्रोवाइड करती है? जो सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं एंड क्लिनिक्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ। हर राज्य जो है अपने मतलब राज्य के लोगों के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज हेल्थ केयर सेंटर्स इन विलेजेस एंड मल्टी स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन अ लार्ज मेट्रोज। ठीक है, हर स्टेट में गांव में जो है हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में हैं। दीज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड आइदर फ्री और लो कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, कंडक्टिंग एसेंशियल टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग मेडिसिन। ये हॉस्पिटल्स क्या करता है? ये बहुत कम पैसे में लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है, जिसमें क्या क्या आता है? डायग्नोसिस आता है, किसी चीज़ की डायग्नोस करना कौन सी बीमारी है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, फिर जब वो डिजीज़ डायग्नोस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना, कंडक्टिंग एसेंशियल टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट होता है उस टेस्ट को कंडक्ट कराना, एंड प्रोवाइडिंग मेडिसिन और दवा देना। ये सब काम जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स पे क्या होता है? बहुत कम पैसे में होता है। These hospitals and medical centers receives grants from the government। ये जो मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल्स होते हैं इनको पैसा कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से। which in turn comes from the taxes paid by the government। और उनको ये पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट को आपको पता है जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से वो जो है पैसा कलेक्ट करता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्या हेल्थ केयर जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि इन बीमारियों को होने से रोकना। बेटा हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योरिंग। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये काम भी है कि उसको बीमारी को होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। होगी ही नहीं तो उसको क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द पल्स पोलियो कैंपेन बाय द गवर्नमेंट हैज सर्टेन संडेज और ईयर मार्क्ड एज पोलियो डे। क्या हुआ है? जो पल्स पोलियो कैंपेन के थ्रू कुछ संडेज को जो है क्या किया गया है? वो पोलियो डे के लिए जो है वो उनको एक ईयर मार्क बना दिया गया है। ऑन दिस डे ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years आर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाई हेल्थ वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री इन एवरी स्टेट। क्या होता है उस दिन जो है सरकार जो है बच्चों को 5 साल के जो बच्चे हैं 5 से नीचे के बच्चे उनको क्या करती है? फ्री में पोलियो ड्रॉप पिलाती है देश के हर राज्य में, हर टाउन में एंड डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सरकार का काम है कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड करे, नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन आई वॉन्ट टू read something good to know. Pulse polio is an immunizations campaign established by the government of India in 1994। ठीक है, ये कब शुरू किया गया? पल्स पोलियो जो कैंपेन था 1994 में, टू इरेडिकेट पोलियो माइलिथिस। ठीक है, पोलियो इन इंडिया क्या खत्म करने के लिए, रोकथाम खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया। द कैंपेन हैज़ बीन सक्सेसफुल, बहुत ये सफल भी हुआ, रिजल्टिंग इन अ रिमार्केबल डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ द पोलियो इन इंडिया। मतलब बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट आया और बेटा अभी तो इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया है। मतलब अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पोलियो से इनबॉर्न पैदा नहीं हो रहे हैं। एवरी चाइल्ड रिसीव्स अ डोज ऑफ फ्री ओरल पोलियो वैक्सीन विच कॉम्पिटिटिवली प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ द वाइल्ड डिजीज कॉजिंग पोलियो वायरस। अब मतलब इस ड्रॉप को, डोज को पिलाने से अब क्या हो रहा है? बच्चे जो है जो पोलियो वायरस है उससे बच जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए अब हम देखते हैं। इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट यूपी विद इट्स लो लेवल ऑफ सैनिटाइजेशन। देखते हैं भारत मतलब अपने भारत में जो स्टेट्स हैं उसमें सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है? यूपी है। और वहाँ जो सैनिटाइजेशन क्या है बहुत ही लो लेवल का है। एंड हाई माल न्यूट्रिशन रेट्स पोलियो हैज़ मेड अ डेंजरस कम बैक। वहाँ पे क्या हुआ? एक तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन है नहीं, लोग जो है अंडर नरिश्ड हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से कम बैक हुआ पोलियो का। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर टुडे इज़ अबाउट 4.17% ऑफ GDP। जो हमारे देश की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट है उसका 4.17% जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से आता है, वो हेल्थ केयर पे लोग खर्च कर रहे हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हेल्थ कॉस्ट इज पेड बाय द पेशेंट्स, बहुत बहुत लार्ज पार्ट जो है वो पेशेंट्स के द्वारा पे किया जा रहा है। मेडिकल केयर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रूरल फैमिली डेब्ट। जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो कर्ज में पड़ जा रहे हैं, उनके कर्ज में पड़ने का मेन कारण यही है कि वो मेडिकल केयर्स के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और वो सक्षम नहीं है तो वो उधार ले लेके अपना दवा कराते हैं। अबाउट 62 मिलियन इंडियन सफर्स फ्रॉम फ्लोरोसिस वाटर बॉर्न डिजीज। जब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं बनेगा मिलेगा उनको तो क्या होगा, तो 62 मिलियन जो इंडियंस हैं वो तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है और फिर उनको ये डिजीज़ फ्लोरोसिस हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 219। Private health care facilities are offered by the individuals and institutions which are based on the profit motive। जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो क्या है, वो जो है कोई पर्टिकुलर आदमी, कोई इंडिविजुअल चलाता है, ठीक है, और वो किस चीज़ पे बेस्ड हैं, प्रॉफिट मोटिव्स हैं। भाई वो प्रॉफिट लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज़ है। सच सर्विसेज आर मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज़। ये जो फैसिलिटीज़ है प्राइवेट हेल्थ केयर्स की, ये आपको अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में मिलती है। एंड आर एक्सपेंसिव, ये महंगे भी हैं। एज दे ऑफर द लार्जेस्ट इक्विपमेंट्स, क्यों महंगे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही लार्जेस्ट इक्विपमेंट टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड टेस्ट, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में इक्विपमेंट्स हैं जो टेस्ट करते हैं और अदर फैसिलिटीज़ भी पेशेंट को अवेलेबल कराते हैं। मेनी डॉक्टर्स सेट अप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन सिटीज़ एंड ऑफर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन पब्लिक हेल्थ केयर क्लिनिक्स। क्या है, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने एक अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है शहरों में और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर जो है उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा है। We can also see private shops which sell medicines, and big pharmaceutical companies have entered the race in marketing medicine। आप लोगों ने देखा ही है कि शहर में बहुत दवा की दुकान होती है और इसलिए क्या हो रहा है, बहुत सी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो मार्केट में एकदम होड़ मची हुई है अपना अपना एक जगह बनाने की। द प्राइवेट सेक्टर मेकअप फॉर 80% ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ स्टेट डिस्पाइट बिंग एक्सपेंसिव देन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, अभी भी अगर देखिए शहर में तो 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स ही है और वो महंगे भी हैं, लेकिन जो है लोग उनके पास जा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ केयर की तुलना में वो ज़्यादा है, लोग जा रहे हैं, महंगे हैं तो भी, क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी है। The reason being that in both urban and rural areas, people prefer to pay and avail the more sophisticated service provided by private doctors rather than use free treatment and public health care service। 80% है, ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि चाहे गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि भले मेरा पैसा खर्च हो लेकिन हमको एक अच्छी सुविधा मिले और हम जल्दी ठीक हो जाएं। इसीलिए जो है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की तुलना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस सच एज, अब देखिए कुछ देखते हैं कि क्या रीज़न है कि 80% है शहर में। ठीक है, बेटर मेडिकल अटेंशन एंड क्लीनर इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट। जो पेशेंट है उसको एक अच्छा मेडिकल अटेंशन मिलता है, डॉक्टरों से अच्छे से बात करता है और जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है वो भी बहुत क्लीन मिलता है। The doctors are better qualified and willing to spend more time with the patient। जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड है और पेशेंट को समय देते हैं। जब पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाता है ना बेटा तो उसकी आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है। इवन द पुअर प्रीफर टू गो टू प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स इन द होप ऑफ बेटर एंड फास्टर रिकवरी। जो गरीब लोग हैं वो भी जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद रहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनको एक फास्टर रिकवरी, बहुत फास्टर, तेज़ी से वो जो है उनके तबीयत में तेज़ी से सुधार आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर, द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए नीड ऑफ द आर देखते हैं क्या है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज ऑफ एवरी स्टेट। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हर स्टेट के जो हेल्थ केयर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छा करे, इम्प्रूव करे। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रॉपर सीवेज, सीवर्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड रोड्स। मतलब इसमें सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर्स की ही नहीं, पूरे राज्य को एक अच्छी सुविधा दे। जब पूरे राज्य की एक अच्छी सुविधा होगी तो वैसे ही लोग कम बीमार पड़ेंगे। और इस फैसिलिटी में क्या क्या आता है, अच्छा शुद्ध पानी दे, प्रॉपर सीवेज सिस्टम दे, सैनिटाइजेशन दे, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स दे, टेलीकम्युनिकेशन एंड रोड्स, ये सब प्रोवाइड कराए। ठीक है,
द सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल्स दीज बाय एलोकेटिंग फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को फंड देती है कि आप ये सब काम अपने स्टेट में कीजिए। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एन इंस्टीट्यूट विच फॉर्मुलेट्स इंडियाज़ 5 ईयर प्लानिंग। जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करता है, एक ऐसी संस्था है भारत की जो अगले 5 साल के जो है प्लान को जो है फॉर्मुलेट करती है एमंग अदर फंक्शंस। दिस कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ थिंक टैंक डेवलप्ड बाय नरेंद्र मोदी कॉल्ड नीति आयोग। ये जो हमारा पहले प्लान कमीशन था, प्लानिंग कमीशन, उसको नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा वो वर्ड लिया है, नीति आयोग से उसको रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग किस लिए स्टैंड करता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 220, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग में कन्वर्ट किया। दिस आयोग फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आयोग क्या करती है, ये भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उसमें के लिए काम करती है। Among its various functions, the Ayog formulates a plan for the most effective and balanced utilization of the country's resource। इसमें वो क्या करती है, वो ये प्लान करती है कि भारत में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत स्मार्टली, बहुत ही बैलेंस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट प्लानिंग कमीशन एज वेल। हर स्टेट का एक अपना प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। The State Planning Commission, in addition to other functions, is primarily responsible for giving necessary support to all the urban local bodies। ठीक है ना, इनका एक ये भी काम है। The government has the responsibility of providing health care to its people। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को, अपने लोगों को जो है एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कराए। In different types of diseases are If different types of diseases are to be prevented and treated, it is the important that there should be appropriate healthcare facilities like healthcare centers। अगर सरकार चाहती है कि बहुत तेज़ी से किसी भी बीमारी को रोका जा सके, रोकथाम किया जा सके, उसका इलाज, उसको क्योर किया जा सके, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उस जगह पे एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या सेंटर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, अच्छे सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरी प्रयोगशालाएँ हो टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस हो, ब्लड बैंक हो, एंड सो ऑन फॉर ऑल द पीपल, और वो सबके लिए हो, ठीक है। दीज कैन प्रोवाइड द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट हु नीड देम। ये सारी वो ज़रूरतें हैं जो एक पेशेंट को चाहिए अगर वो बीमार है तो। दीज सर्विसेज हैव टू बी मेड अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, और ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीज़न। ये बहुत आवश्यक है कि जो सरकार है उसका वो अपने एक महत्वपूर्ण रोल को बहुत अच्छे से प्ले करे प्रत्येक आदमी को हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, इवन इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। मतलब उस जगह पे भी जो बहुत भारत के रिमोट कॉर्नर्स हैं, बहुत पिछड़े हुए जगह हैं, उसको भी वो जो है फैसिलिटी अवेलेबल कराए। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर। You can see the face of the Indian healthcare services, and you have seen that there are 2 phases. Okay students, you all just revise the chapter once or twice. Okay, till then you all just stay home and stay safe. Thank you students.